अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने ही चैनल द एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पर खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम बात करेंगे रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इन नंबर्स को समझने में बहुत मुश्किल का सामना होता है, लेकिन इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के हवाले से कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। बच्चों, ये रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स, ये दोनों टाइप्स हमारे पास होती हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं कि जिनको हम एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। दुनिया के अंदर तमाम नंबर रियल नंबर्स होते हैं, अलबत्ता कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो कि रियल नहीं होते, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर को हम एक सिंबल आयोटा से ज़ाहिर करते हैं। हम अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर इमेजिनरी नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, और रियल नंबर्स की दो टाइप की, कि जिसको कहा जाता है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। तमाम इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं। इंटीजर से मुराद वो नंबर होते हैं जो कि जीरो से शुरू होते हैं और +1 -1 +2 -3 +3 -3 और एज इट इज नंबर चलते रहें तो ये सारे नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। यानी इस इंटीजर्स को हम z से ज़ाहिर करते हैं। और रेशनल नंबर की एक और पहचान ये है कि रेशनल नंबर को आप फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। यहाँ P ओवर Q से मुराद एक फ्रैक्शन है। P जो है वो नोमिनेटर को जाहिर कर रहा है और Q जो है वो डिनोमिनेटर को जाहिर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक फ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, तो ये P से मुराद 2 है और Q से मुराद 3 है, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर होगा वो आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर होगा तो आपका कैलकुलेटर एरर शो करेगा। अभी आप कैलकुलेटर उठाइए और 2/0 लिखेंगे तो आपका कैलकुलेटर एरर शो करेगा, कि जिसको हम मैथ की ज़बान में इन्फिनिटी कहते हैं। यानी कि आपका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इर्रेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास नॉन इंटीजर्स होते हैं, यानी ये कि इंटीजर्स नहीं होते। ये नंबर हमारे पास डेसिमल की सूरत में आते हैं और डेसिमल वाले नंबर हमारे पास इंटीजर्स नहीं कहलाते। दूसरी बात यह कि इर्रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन की सूरत के अंदर भी नहीं लिख सकते। रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में मजीद जानने के लिए हम पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन कैसे कहा जाता है। फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की टाइप्स को समझने के बाद आप रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत आसानी से समझ सकेंगे। फ्रैक्शन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और दूसरी टाइप को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेट कहा जाता है ख़त्म हो जाना, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जो कि मुकम्मल तौर पर सोल्व हो जाए, वो फ्रैक्शन हमारे पास कहलाती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रैक्शन जैसे 6/2 को हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2 और 2 3 6, यानी कि ये फ्रैक्शन हमारे पास मुकम्मल तौर पर सोल्व हो चुकी है, तो इसलिए ये फ्रैक्शन हमारे पास कहलाएगी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल, अगर हम 10 को 5 के साथ डिवाइड करें तो 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10, तो हमारे पास आंसर 2 आया। यानी ये फ्रैक्शन भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसके बाद एक और मिसाल, जैसे हम सोल्व करते हैं 13/4 को, तो ये आपस में कट नहीं सकते। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का टेबल जब 13 तक पढ़ेंगे तो 4 1 4 4 2 8 और 4 3 12, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। पॉइंट लगाकर हम 0 का इजाफा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 4 1 4 4 2 8, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा करेंगे, 4 के टेबल 20 तक पढ़ेंगे तो 4 5 20। ये फ्रैक्शन भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि ये फ्रैक्शन भी मुकम्मल तौर पर सोल्व हो चुकी है। ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेटिंग हो, यानी जो मुकम्मल तौर पर सोल्व हो जाएं, ये फ्रैक्शंस, ये नंबर्स हमारे पास कहलाते हैं रेशनल नंबर्स।
जी हाँ बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जितने भी हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं ये हमारे पास कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। यहाँ पर अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि क्या हम डिनोमिनेटर के अंदर 1 लगा सकते हैं। तो बच्चों, जब डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो हम 1 नहीं लगा सकते। इसकी वजह ये होती है कि 1 आने का मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन मुकम्मल तौर पर सोल्व हो चुकी है, इसलिए डिनोमिनेटर के अंदर 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। तो बच्चों, आपने देखा कि ये सारे नंबर, ये सारी फ्रैक्शंस कंप्लीटली सोल्व हो चुकी हैं। तो ये तमाम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हमारे पास कहलाएंगी रेशनल नंबर्स। अभी जैसे ये दोनों तो इंटीजर्स हैं। जैसे हमने पहले बात की कि हमारे पास जो भी इंटीजर्स होते हैं टर्मिनेटिंग हो वो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाते हैं। बज़ाहिर 3.2 3.25 एक डेसिमल नंबर है, हम इसको इंटीजर्स नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है और इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकता है, तो इसलिए ये हमारे पास कहलाएगा रेशनल नंबर्स। उम्मीद है कि आपको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की। आपने नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को बहुत तवज्जो से समझना है, क्योंकि इसके अंदर एक और रेशनल नंबर छुपा हुआ है और इसी के साथ मौजूद है इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी फ्रैक्शन को कहा जाता है जो कि ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके अंदर नंबर कंटिन्यू चलते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हम मजीद 2 पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग कहा जाता है रिपीट हो जाना, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर एक नंबर या फिर नंबर्स का एक ग्रुप, यानी कि नंबर का एक पैटर्न बार बार रिपीट होता रहे, वो फ्रैक्शन हमारे पास कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 को 3 के साथ डिवाइड करें तो हम जब 10 पर 3 के टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। पॉइंट लगाकर हम 0 का इजाफा करेंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा करेंगे, 3 3 जा 9। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन हमारे पास खत्म नहीं हो रही, बल्कि ये कंटिन्यू चलती जा रही है और इसके अंदर एक नंबर यानी 3 जो है वो बार 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 रिपीट हो रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शन हमारे पास कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन, कि जो खत्म भी ना हो और एक नंबर जो है उसके अंदर रिपीट होता रहे। एक और मिसाल हम देखते हैं कि अगर हम 9 को डिवाइड करें 11 के साथ, तो चूंकि 11 का टेबल 9 पर नहीं जा सकता, पॉइंट लगाकर हम 0 का इजाफा करेंगे, 90 बन जाएगा। 11 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88, रिमाइंडर 2 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा करेंगे, 20 बन गया। 11 1 जा 11, रिमाइंडर हमारे पास 9 बचेगा। 0 लगाएंगे तो 90 बन जाएगा। 11 8 जा 88, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा करके 20 बनाएंगे तो 11 1 जा 11। बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन हमारे पास चलती जा रही है और एक नंबर का एक ग्रुप यानी 8 1 8 1 हमारे पास कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है और ये फ्रैक्शन खत्म नहीं हो रही। इस फ्रैक्शन में 0.818181 ये कंटिन्यू चल रहा है और यहाँ पे 81 यानी ये नंबर्स का एक ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी फ्रैक्शन जो कि खत्म ना हो और उसके अंदर एक नंबर या फिर नंबर्स का एक ग्रुप जैसे 8181 है, ये रिपीट होता रहे, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन। और ये जितनी भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शंस होती हैं, ये भी हमारे पास कहलाती हैं रेशनल नंबर्स। यानी कि रेशनल नंबर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, वो फ्रैक्शंस जो कि टर्मिनेट हो जाएं वो भी हमारे पास कहलाते हैं रेशनल नंबर्स, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन खत्म तो ना हो लेकिन एक नंबर या नंबर का एक ग्रुप रिपीट होता रहे, तो ये नंबर भी हमारे पास कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। और बच्चों, आप देख सकते हैं कि इन तमाम नंबर्स को जैसे 3.333 को हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि आप रिवर्स जाएंगे, पीछे जाएंगे तो आपको ये फ्रैक्शन की सूरत में लिखा हुआ नजर आएगा और इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह 0.818181 को भी आप फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसलिए जैसे हमने पहले बात की थी कि रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको रेशनल नंबर समझ आ गए होंगे। अभी हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन से मुराद है कि ऐसी फ्रैक्शन यानी जो नॉन टर्मिनेट हो यानी खत्म तो ना हो लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ नंबर रिपीट होते रहें।
यानी कि एक जैसे नंबर नहीं बल्कि मुख्तलिफ नंबर उसके अंदर रिपीट होते रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हम पाई की बात करते हैं। बच्चों, आप पाई के बारे में जानते होंगे कि पाई एक ऐसी वैल्यू है, एक दायरे के सरकमफ्रेंस और डायमीटर को जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे हम पाई कहते हैं। और आप कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14159265359 और ये इन्फिनिट है, यानी ये हमारे पास कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पाई की जो वैल्यू है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रही, और नॉन रिकरिंग यानी इसके अंदर मुख्तलिफ नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। एक जैसे नंबर या नंबर्स का एक पैटर्न हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो वो नंबर हमारे पास कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। बच्चों, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक नंबर होता है 22/7 जो कि हम अक्सर पाई की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहेंगे कि इसको तो हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, तो ये तो फिर रेशनल नंबर हो गया। तो इसलिए बच्चे समझते हैं कि पाई भी एक रेशनल नंबर है। बच्चों, मैं आपको मुख्तसर बताता चलूं कि ये 22/7 ये पाई की असल वैल्यू नहीं है। आप कैलकुलेटर उठाएं और 22/7 की वैल्यू निकालें तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह आएगी 3.142857 142857, और ये भी इस तरह कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये नंबर का ग्रुप यानी 142857 ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शन जो कि अपने आप को रिपीट करें, नंबर अपने आप को रिपीट करें और फ्रैक्शन खत्म ना हो, तो वो हमारे पास कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। यानी ये 22/7 जो है ये रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। जबकि पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और वो मुख्तलिफ नंबर इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो पाई जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मैंने पहले बात की, ये पाई की एक अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू है। अगर आप मजीद पाई और 22/7 के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पाई और 22/7 में क्या फर्क है, और हम 22/7 पाई की जगह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो पाई जो है हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इस तरह एक और नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम √2 को देखें, अगर आप कैलकुलेटर से √2 की वैल्यू मालूम करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। √2 हमारे पास बराबर होता है 1.41421356 और ये वैल्यू भी कंटिन्यू चलती जा रही है। यानी कि √2 की वैल्यू भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है क्योंकि खत्म भी नहीं हो रही और मुख्तलिफ नंबर जो है इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर हमारे पास कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर करता चलूं कि लाजमी नहीं कि जितने भी हमारे पास रूट नंबर होंगे वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने √2 की वैल्यू निकाली तो ये जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए इसको तो हम इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन अगर हम √4 की बात करते हैं, अगर हम √4 की वैल्यू निकालें तो √4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है और 2 जो है हमारे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर है। 2 हमारे पास इंटीजर्स हैं और एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो हमारे पास कहलाता है रेशनल नंबर्स। तो वो रूट जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो वो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे √4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, √9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अलावा √16 √25 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास होते हैं ये चूंकि सारे टर्मिनेटिंग नंबर हैं तो ये हमारे पास रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन जैसे √2 हो गया, √3 की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, √5 √6 कि जिनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगी वो हमारे पास कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर्स।
बच्चों आज की वीडियो के अंदर हमने बात की रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के हवाले से। वो नंबर जो कि मुकम्मल तौर पर टर्मिनेट हो जाएं और उनको फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सके, वो हमारे पास कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी ऐसी फ्रैक्शन जो कि खत्म तो ना हो लेकिन एक नंबर या नंबर का एक पैटर्न बार बार रिपीट होता रहे, तो वो भी हमारे पास कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। इसके अलावा इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन उनके अंदर मुख्तलिफ नंबर जो है वो रिपीट होते रहें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझने में मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का फौरन जवाब दिया जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। तो जल्द एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।